हम लोग सुने तो फोटो सेशन करने के लिए हमारे पास दिन भर है। तो आपको सभी को सर्वप्रथम जोहार, जिंदाबाद, आपकी जय। आज की जैसे कि खड़के साहब ने बताया, विलेज भाई ने बताया कि आजादी तो है, वो पेपर वाली आजादी है, लेकिन वास्तविक आजादी शायद हम लोगों को नहीं मिली है ना। क्योंकि आजादी के बाद आदिवासी सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। विलेज भाई ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर था टू दो डोमिनेंट स्टेट बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये उसी की आजादी है, लेकिन हम लोग आजाद तब होंगे जब मणिपुर में हो रही हिंसा बंद होगी, जब हमारे बुरहानपुर में जैसे आदिवासियों को जंगल जमीन से निकाला जा रहा है उनको निकालना बंद किया जाएगा, जब हमारे लोगों को बेकसूर लोगों को जेलों में डालना बंद किया जाएगा, तब हमको असली आजादी मिलेगी। ये संदेश आज स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तथाकथित आजादी नहीं होकर हमारी गुलामी को प्रतीत कर रही है। हमको गुलाम बना दिया गया है, कहीं न कहीं हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आए दिन अत्याचार होते जा रहे हैं। जब भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस 1947 में जब आजाद हुआ भारत देश, उससे पहले जब धर्म वाली चीजें आई, उससे पहले जब आदिवासी यहाँ पर रहता था, उसी आदिवासी को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों आदिवासियों को मारने की साजिश की जा रही है, इस चीज को आपको समझना होगा। हम इसी टंटिया बिल चौराहे से जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, यहीं से हम लोग बार बार कहते आए कि आने वाले समय में बहुत बड़ी विपत्तियां आने वाली है। विलेज भाई ने कहा कि भुखमरी हो सकता है वापस लॉकडाउन आ जाए ना। तो लॉकडाउन जो है एक सोची समझी साजिश है, वो रणनीति का हिस्सा है। हो सकता है वो चीजें हो, तो हम लोगों को सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना होगा। साथ ही साथ अभी आने वाले समय में यूसीसी एक बहुत बड़ा खतरा है, उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आदिवासी किसी धर्म में पैदा नहीं होता, आदिवासी आदिवासी होता है, और आदिवासी जो धर्म में पैदा होता है वो आदिवासी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर होना भी चाहिए कि धर्म में पैदा होने वाला आदिवासी नहीं होता और आदिवासी किसी धर्म में पैदा ही नहीं होता। सीधी सी बात है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे लिए सभी धर्म सम्मानजनक है, सब अपना अपना काम करें। हम लोग को चाहते हैं भारत देश में सभी लोग मिलजुल कर रहें, लेकिन जो ये तानाशाही रवैया चल रहा है, जिस प्रकार से आदिवासी की जमीन को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है, आदिवासी को प्रताड़ित करने का षड्यंत्र चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि हम भी इस देश के मूल मालिक हैं और कम से कम वो मान सम्मान हमको मिलना चाहिए। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो मान सम्मान नहीं भी देते हो, लेकिन फिर भी बेकसूर आदिवासियों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। हम तो इतने मानवतावादी लोग हैं, जब हमारे घर में कोई गैर आदिवासी चाय पीने भी आता है, जिस कप में हम लोगों ने चाय नहीं पी, उस कप में चाय पिलाते, जिस बिस्तर पर हम लोग बैठे नहीं, वो बिस्तर हम लोग उस अलमारी से निकालकर उनके लिए बिछाते। इतने मानवतावादी लोग हैं, हम किसी का आगे रहकर किसी के साथ हिंसात्मक घटना नहीं करते और हिंसा को हम लोग कभी भी प्रमोट नहीं करते। हम लोग अहिंसक लोग हैं, हम लोग कलम और कागज से लड़ना चाहते हैं और कलम और कागज से आगे तक लड़ेंगे। हम लोग किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर अपनी जान बचाने के लिए कुछ साथी अपनी जान बचाने के लिए हिंसा का प्रयोग कर देते हैं। वह भी कहीं न कहीं अपनी जान बचाने के लिए करते तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को आगे रहकर किसी को न छेड़ना है, न किसी से झगड़ा करना है। हम लोग जहां तक हो, हम लोगों को हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, उनको बचाते हुए उन अधिकारों के प्रति हम लोगों को काम करना चाहिए। और आप सभी की मेहनत से, आप सभी तमाम साथी, जितने साथी यहाँ आए नहीं है, उन साथियों की भी मेहनत रही, जो साथी आए उनकी भी मेहनत रही। क्या भौरकुआ चौराहे पर टंटिया बिल का गाता है और उसी गाते पर हम लोग आज झंडा भी फहरा रहे हैं। आज हमारे क्रांतिकारी को, महापुरुषों को याद कर रहे हैं। ये देश के लिए कुर्बानी दिए थे, लेकिन फिर भी टंटिया बिल को चोर और डाकू कहा गया। लेकिन आज हम सब लोगों ने उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। और आज ऐसे ही हमारे शहीद टंटिया बिल का गाता यहाँ पर बैठा, ये सब आपकी मेहनत है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। और इसी तरह एकता बनाए रखिए। हम लोगों को आदिवासी वर्सेस आदिवासी नहीं करना। हर बार कह रहा हूँ कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी नहीं होना है। विचारधाराओं में थोड़ा बहुत टकराव हो सकता है, लेकिन हम लोगों को हाथ पैर नहीं चलाने हैं। हम लोगों को हाथ पैर चलाते हुए नहीं लड़ना है। विचारों से थोड़ा बहुत लड़ लेंगे, वापस अच्छे हो जाएंगे, कल लड़ेंगे, आज अच्छे हो जाएंगे, सब होता रहेगा। ये हमारा घर है। घर परिवार में जब बर्तन होते हैं तो बजते हैं, तो आदिवासी लोग भी इतने हैं तो बजेंगे ही सही। तो हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करना है और एक रहकर हम लोगों को काम करना और हमारे अधिकारों के प्रति लड़ाई में सहभागिता निभाना। बस इतना ही कहूंगा। आप सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। लोकेश भाई ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया।